अहद का इख्तिताम, लोगों में खुशियां तकसीम करने वाले बेमिसाल अदाकार उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। कॉमेडी किंग को इलाज के लिए अमेरिका मुंतकली के दौरान एयर एम्बुलेंस को जर्मनी में उतारा गया था। अजीम फनकार के इंतकाल पर फनकारों, सियासी और समाजी शख्सियत का रंजो गम का इजहार। मरहूम को खिराज अकीदत, उमर शरीफ की तदफीन के मकाम और नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। कॉमेडी किंग की 66 साला जिंदगी में 47 साल का ताबनाक फनी करियर। उमर शरीफ ने फिल्म, टीवी और स्टेज की दुनिया में अपनी खुदादाद सलाहियतों का भरपूर लोहा मनवाया। क्या अपने क्या पराए, सभी उनके फन के मोतरफ थे। अमेरिका को भी जल्द या बदी तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना होगा। तालिबान हुकूमत तस्लीम करने के लिए पड़ोसी मुल्कों से राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू, कहा बाज़ ममालिक ने पाकिस्तान से दोहरा मयार अपना रखा है। कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान हथियार डाल दें तो माफ़ कर देंगे। बातचीत चल रही है। अफगान तालिबान मुज़ाकरात में मुसालियतकार और सालिस हैं। बाज़ तालिबान मुज़ाकरात के लिए रजामंद हैं। अमरीका कुर्बानी का बकरा तलाश कर रहा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सदर जो बाइडन को निशाना बनाना नाइंसाफ़ी है। मुझे अंदाज़ा है कि उन पर दबाव है, मुझे उनसे हमदर्दी है। इसी हफ्ते चेयरमैन नैब का फैसला हो जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा पीपल्स पार्टी समझदार है, समझौता एक्सप्रेस पर चढ़ गई। नून लीग जूते भी खाएगी और समझौता एक्सप्रेस पर भी चढ़ेगी। फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। बिलावल और मरियम नवाज को तो खित्ते का कुछ पता नहीं, क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल बच्चों के हवाले कर दें। कलअदम टीटीपी और पाकिस्तान से वफा करने वालों को कौमी धारे में लाएंगे। कलअदम टीटीपी गुमराह हो गई थी, भारत ने इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। हुकूमत को पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर टीटीपी या किसी और से मुज़ाकरात का हक नहीं। पीपी रहनुमा सेनेटर रजा रब्बानी का बयान, कहा पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट की यही किस्मत रह गई है कि इसे अहम कौमी सिक्योरिटी फैसलों की इत्तला गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यूज से मिलती है, बजाय इसके कि पार्लियामेंट जिल्लत उठाए। पार्लियामेंट को ताला लगाकर चाबी फेंक देनी चाहिए। कलअदम टीटीपी को मुआफ़ी की बात पर अपोजिशन की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। राना सनाउल्लाह कहते हैं जिन तालिबान ने एपीएस के बच्चों को शहीद किया, ये उनको एनआरओ देने की बात कर रहा है। ये अपोजिशन के साथ बात करना तौहीन समझता है, लेकिन हमारे बच्चों को शहीद करने वाले तालिबान से एनआरओ की बात करना चाहता है। सिलेक्टेड टोले ने सियासी रवादारी खत्म कर दी। अवाम पर पड़ा महंगाई का मजीद बोझ। सिंध में सीएनजी की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी फी लीटर 8 रुपए फी किलो महंगी। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के मुताबिक कीमतें RLNG पर आयद सेल्स टैक्स में इजाफे और डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से बढ़ाई गई। बहीरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफान शाहीन के असरात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शहर में बाज़ मकामात पर गुज़िश्ता रोज से जमा पानी की निकासी अब तक ना हो सकी। बलोचिस्तान में समंदर में तुग़यानी कश्तियां डूब गईं, मुतादिद को शदीद नुकसान पहुंचा। माहीगीरों को कल तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। और हवा के दोष पर परवाज का मजा। चित्राल में पैराग्लाइडिंग के मुकाबले दूसरे रोज भी जारी। खवातीन ने भी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। इवेंट में मुल्क भर से 80 पैराग्लाइडर्स हिस्सा ले रहे हैं। इख्तितामी तकरीब कल होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।